आप देख रहे थे बीटिंग द रिट्रीट लाइव सीधे भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह का समापन कार्यक्रम। अब बढ़ेंगे इस वक्त के बुलेटिन की ओर। सबसे पहले हेडलाइंस। अब केपी यादव की शिकायत लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे सिंधिया समर्थक। सांसद के कार्यकर्ताओं पर लगाए गंभीर आरोप। नहीं थम रहा सिंधिया और केपी के बीच का तनाव। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में रहवासियों ने किया चक्का जाम। जर्जर सड़कों से नाराज लोगों को हटाने मौके पर पहुंची पुलिस। वाहनों की लगी लंबी कतार। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में दर्दनाक हादसा। सिंध नदी में पलटी 14 लोगों से भरी नाव। 2 बच्चे भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पन्ना पुलिस ने साइबर सेल की मदद से पर्सनल नंबर शेयर करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में पुलिस ने 13 पेटी अवैध शराब की जब्त। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध शराब की कीमत करीबन 80,000 रुपए। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले में कचरा दतिया छोड़ो अभियान में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत की और जनता से स्वच्छता सर्वेक्षण में दतिया को नंबर 1 बनाने की अपील की है। इस अभियान के तहत 100 संस्थाओं को जोड़ा गया है, जिसमें दतिया को स्वच्छता में नंबर 1 बनाया जा सके। प्रारंभ किया है ये कचरा दतिया छोड़ो अभियान, और ये किसी एक व्यक्ति के संकल्प से नहीं होगा। शुरुआत टोकन किए पर प्लान करके योजना बना के की। 100 संस्थाओं को जोड़ा है इसमें, और 100 संस्थाओं के द्वारा ये अभियान की शुरुआत है। दतिया नंबर 1 बने, ये एक अपना लक्ष्य है। लंबे समय से प्रयास हम सब कर रहे हैं, बदलती हुई भी दिख रही है दतिया, और इसके लिए जो 100 हमने संस्थानों को जोड़ा है दतिया कचरा छोड़ो अभियान में। अगर हर व्यक्ति के मन में ये संकल्प आ गया तो मेरी मान्यता है कि हम दतिया को नंबर 1 बनाएंगे। ये संकल्प लेके गुना से बीजेपी सांसद केपी यादव ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि सिंधिया समर्थक उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। अब गुना क्षेत्र के ही बीजेपी कार्यकर्ता केपी यादव की शिकायत लेकर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और सांसद केपी यादव और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही गुना जिला बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष प्रेम नारायण वर्मा ने सांसद केपी यादव और उनके समर्थकों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी शिकायत दिल्ली जाकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी करेंगे। कि 21 तारीख के दिन मेरे साथ बड़ी घटना मारपीट कर दी गई है। उसमें गोपाल पडवा, प्रकाश मीना, तगत सिंह मीना और 4-5 लोगों ने जो हमला किया उस पर कोई FIR सही शॉट नहीं हुई है, ना लूट की धारा लगी है, जबकि मेरे पैसे ना उस FIR में मुख्य आरोपी का नाम है। और ये सब आज से 4 महीना पहले से केपी यादव जो गुना के सांसद है उनके द्वारा मेरे ऊपर बार बार मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि मैंने 4-5 महीना पूर्व में उनके खास रिश्तेदार की एक ज़मीन बोई थी और उस ज़मीन में 5 लाख के लगभग फसल निकली, जो पूरी फसल भी उन्होंने रख ली और मुझे डरा धमकाकर मुझ पे झूठा मुकदमा, जब जिस खेत में अपन सब्जी या कुछ बोते हैं या फसल लगाते हैं तो अपन वहीं रहने के लिए मकान भी होता है और उसी में हम निवास करते हैं, तो मैं उसी मकान में रहता था, जिसमें मुझ पे झूठा आरोप लगा दिया कि ये मेरे मकान पे। रायपुर नगर निगम के गोल बाजार को अब नया और आधुनिक रूप मिलने जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने प्रोजेक्ट पर काम की शुरुआत भी कर दी है। रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि व्यापारियों से सलाह मशवरे के बाद ही बाजार को भविष्य की आवश्यकता और आने वाली पीढ़ी के हिसाब से आधुनिक रूप दिया जाएगा। का सबसे सुंदर बाजार बनने जा रहा है और स्वाभाविक रूप से वो एक इतिहासकारी बाजार है। उसके पीछे बहुत बड़ा एक धरोहर है हमारा, तो उस धरोहर को बचाना भी है, धरोहर को सुंदर भी करना है। काम करना वहाँ बहुत चैलेंज है,
मगर उस चैलेंज को हमने हाथ में लिया है और स्वाभाविक तौर पर आज सभी व्यापारियों का हमने उसका जो किस तरीके से बनेगा, क्या डिजाइन रहेगा, ये हमने सब व्यापारियों को बताया है। लगातार इनसे बार बार सब बैठकें हो रही है, मगर अब 15 दिन तक इनको समय दिया गया है कि जो भी अब इनके मन में जो शंका सवाल है 15 दिन के अंदर करें। 15 दिन के अंदर फिर अब हम अपना काम चालू करेंगे, हमें जो काम करना है, क्योंकि लंबा प्रोसेस हो गया, बार बार बैठकें और बार बार ये भी हो रहा है कि नए नए टाइप के क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो जो चीज मैं नहीं कर सकता वो भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं। मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र में इन दोनों नशाखोरी का गोरख धंधा चरम पर है, जिसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार संवेदनशील गांव में महिला कमांडो का गठन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लोरमी क्षेत्र के कोस्म तारा समूह की महिलाओं ने नशाखोरी, अवैध शराब और जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मुंगेली जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा था, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस कप्तान जिला आबकारी पुलिस प्रशासन की टीम के साथ लेखनी चंद्राकर गांव पहुंचे। छत्तीसगढ़ में सड़कों की जो हालत है उससे वहां के रहवासी कितना परेशान हैं, इसका एहसास तो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो वहां गुजर बसर करते हैं। बलरामपुर के अंबिकापुर बनारस मार्ग की जर्जर सड़कों से परेशान ग्रामीणों ने वहां चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई और सड़क पर बैठकर ग्रामीणों ने सड़क ठीक कराने के लिए सरकार को खुली चेतावनी दी है, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं छत्तीसगढ़ में खासकर अंबिकापुर जिले में लगातार लोग खराब सड़कों को लेकर चक्का जाम कर रहे हैं। मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, पीडब्ल्यूडी एक काम करो, पीडब्ल्यूडी एक काम करो। जो है पिछले साल मई के माह में मई 21 में काम कराया गया था, जो कार्य जो है संतोषजनक नहीं था और चूंकि पानी बरस रहा था उस दरमियान इनके द्वारा रिपेयरिंग वर्क कराया गया, जो 24 घंटे के अंदर उखड़ के जो का गड्ढा में सड़क जो है तब्दील हो गया और पीडब्ल्यूडी के द्वारा मतलब जो कार्य कराया जाना चाहिए वो फिलहाल अभी मेरे देखने से लगभग 3 साल से बिल्कुल नहीं कराया जा रहा है। यदि नियमानुसार हर समय गड्ढा जैसे टूटे और रिपेयरिंग वर्क होता तो आज सड़क जो है गड्ढे में तब्दील नहीं होती। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बेमेतरा जिले के बिरला क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने नगर पंचायत बिरला में 3 करोड़ 50 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन कर लोकार्पण किया। मंत्री साहू ने बिरला रेस्ट हाउस में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़कों के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस दौरान बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा और स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिरला नगर पंचायत द्वारा लगभग 3 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण दोनों रखा गया था। माननीय विधायक आशीष छाबड़ा जी ने मुझे आमंत्रित किया था। नगर पंचायत के अध्यक्ष और सभी पार्षदों ने कहा था, आने का अवसर मिला, सबसे मिलने का भी अवसर मिला, अच्छा लगा। बिरला नगर पंचायत क्षेत्र, बिरला के आसपास के गांव, बल्कि पूरा बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र आशीष छाबड़ा विधायक के नेतृत्व में खूब अच्छा काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, जनता की समस्याओं का निदान कर रहा है, पब्लिक के सुविधाओं के दृष्टिकोण से विकास काम को संचालित किया जा रहा है। मैं यहाँ के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, विधायक के प्रति भी शुभकामना अर्पित करता हूँ। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत पहाड़ हजवाई में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक दिव्यांग व्यक्ति टूटे फूटे घर में अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। पिछले 4 सालों से दिव्यांग शासन प्रशासन से मकान के लिए अर्जी लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। ये 19 में टूटा है, जनवरी में घरवाली खत्म हो गया है, तो उस समय 2018 में ख़त्म हुआ है, तब तक घर ठीक था। उसके बाद बारिश हुआ है तो टूट गया है घर। चिव से बात किया था तो दिलाने के लिए प्रस्ताव डाले थे, जो कि तहसील में जमा है, उसको हमको अभी तक नहीं मिल पाया। ये 3-4 वर्ष तो हो ही गया है। पंचायत भवन में दिया था तो वहाँ से हमको पटवारी के पास भेजा गया, पटवारी के पास से हम तहसील में दिए हैं, जो कि तहसील वाले बोले कि 3-4 महीना के अंदर आपका ये मुआवजा मिल जाएगा, वो भी अभी तक नहीं मिल पाया। बिलासपुर पुलिस ने सिरगिट्टी क्षेत्र में चोरी के 2 मामलों का खुलासा किया है।
पुलिस ने दोनों मामलों के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बीते दिनों पहले एक महिला बैंक से पेंशन लेकर जा रही थी। उसी क्रम में चोरों ने घटना का अंजाम दिया। वहीं बैंक के सीसीटीवी फुटेज में चोरों का सुराग मिल गया। दूसरी तरफ रामा लाइफ सिटी इलाके में नौकर ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मालिक के घर में ही चोरी की थी। ये दोनों के दोनों मामले बिलासपुर शहर के अंदर हुए हैं। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में चोरी के अपराध दर्ज हुए थे। 2 मामलों में जो है आज हम लोगों को आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। एक मामला था जिसमें प्रार्थिया जो है पीड़िता, उन्होंने रिपोर्ट लिखाया था कि बैंक से वो अपने पेंशन के पैसे लेके जा रही थी, तो रास्ते में जो है उसके पैसे 41,000 रुपये चोरी हो गए थे, जिस पर बैंक के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और वो आरोपी जो है खेम सिंह लोनिया, वो गिरफ्तार किया गया है और उससे प्रार्थिया के पूरे पैसे 41,000 रुपये बरामद किए गए हैं। और दूसरा मामला जो है एक नकबजनी का मामला था, जो घर में चोरी हुई थी। कुछ पैसे और सोने चांदी के जेवरात उसमें चोरी हुए थे, जिसमें उसमें भी सीसीटीवी हमने चेक किया, जिसमें उसके नौकर के द्वारा ही किया जाना हमको संदेह हुआ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय गरियाबंद में प्रदेश पत्रकार यूनियन के कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने रिबन काट कर किया। इस दौरान मंत्री ने सभी पत्रकारों को संबोधित किया और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम में पत्रकार संगठन के पदाधिकारी, स्थानीय पत्रकार और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। गरियाबंद जिले में प्रदेश पत्रकार यूनियन का कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन की घड़ी में माननीय खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी के द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पत्रकारों की स्थिति को देखते हुए प्रदेश पत्रकार यूनियन ने यहाँ पत्रकारों का संगठन को एकजुट कर उनके हक की लड़ाई के लिए और उनके अधिकार की लड़ाई के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो वायरल करना निजी चैनल के पूर्व एम्प्लॉय को महंगा पड़ गया है। इस वायरल वीडियो को लेकर भोपाल क्राइम ब्रांच ने मुंबई से इकबाल परवेज को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी अनुसार शिवराज सरकार की नई शराब नीति लागू करने पर आरोपी ने आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल किया था। इकबाल परवेज पूर्व में बड़ी न्यूज टीवी चैनल का फॉर्मर एम्प्लॉय रह चुका है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी स्थित उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक में विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बाड़ी गोठान विकास कार्य की प्रगति के बारे में अधिकारियों और किसानों को विस्तार से बताया। क्षेत्र के लघु कृषकों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने जो कृषक सब्जी की खेती करते हैं उन्हें अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ देने के लिए भी कहा है। छोटे किसानों को कैसे फायदा दिलवाएं, उनकी पलायन पर रोक कैसे लगाएं, उनकी गरीबी को दूर कैसे करें, ये सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत आज हमने मस्तूरी। छत्तीसगढ़ सरकार विकास के लाख दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जी हां, ऐसा ही कुछ मामला कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के छरचा गांव का है, जहां ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लिहाजा ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं, लेकिन जीतने के बाद कभी नहीं आए। ग्रामीण झीरिया का पानी पीने को मजबूर हैं। यह जग के बहुत दिन से हम पानी पीते पीते बुढ़ा गए। अब आम दिन चले जाब अपन डेरा में। हाँ, तो पानी की समस्या के लिए कभी विधायक सरपंच कोई नहीं मदद करते? कोई नहीं मदद करे, तब नहीं आए। मदद करते तो सारे टंकी वहाँ बनवावे ले करते तो पैसा मांगते हैं। कौन मांगते पैसा? वो सरपंच तो ही है, आई बनवावे। कितना पैसा मांगत रही सब? अरे तो भाई मांगा था, बना ली तो कही इतना दिया पैसा, है ना? हाँ,
सरपंच से पैसा मांगे हाँ टंकी बनवाए बा? हाँ टंकी बनवा थे कहते कि मोके पैसा दिया तब बना हूँ। अच्छा, हाँ ऐसे कहा से तो और विधायक मन नहीं आते जब? और नहीं आवे ये जग तबे न है विधायक आवे नहीं करे। सूरमती जी पानी ले कहाँ से आता हो, कितना परेशानी होती बहुत दूरी, कितना परेशानी हो? बहुत परेशानी होती, तो क्षेत्र के विधायक मतलब कभी नहीं बोला पानी पर? नहीं आते हैं, नहीं आते? नहीं आते हैं। तो रात बिकाल ऐसे ही यहीं से पानी लेके जाते हैं? हाँ कै साल से पानी पी रहे हैं? बहुत साल से। हम लोग ये को बहुत परेशानी है भैया पानी के लिए। ये जुआकुड़ी में आते हैं इतना दूर 2-2.5 किलोमीटर। कितने की आबादी है गांव में और कैसे क्या समस्या? 500 से तो थोड़ा मान लो 10-5 ज़्यादा होंगे सर। क्या समस्या उठानी पड़ती है? ये पानी जो धूप रहे हम लोग को इतना दूर आना पड़ता है, अंधेरा में भी आना पड़ता है। तो आपने पानी की समस्या के लेके अपने क्षेत्रीय विधायक को कभी शिकायत सूचना दी? दिए हैं सर, तो अभी तो नहीं बना है, एक भी नहीं बना है। किसको दिए हैं? सरपंच को दिए हैं और सचिव। तो समस्या पानी की जस की तस बनी, कितने सालों से यहाँ का पानी पी रहे हैं? ये तो 2-3 हेडपम्प 3 साल से। 3 साल से। हाँ तो क्षेत्र विधायक आते हैं तो कभी अवगत नहीं कराया अपने समस्या को लेकर? तो कभी तो नहीं हम लोगों के पास पूछ जांच किए हैं का परेशानी है पानी के लिए में का कैसे का है, नहीं पूछे हैं विधायक जी। ग्राम पंचायत बिहारपुर के आश्रित ग्राम चर्चा है। यहाँ कोल और अगरिया जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ हैंडपंप तो लगा है लेकिन हैंडपंप इनके बताने अनुसार 3 साल से बंद पड़ा है। यहाँ के महिलाएं बच्चे 2 किलोमीटर जुआ कौड़ी से पानी लाते हैं और इनको पानी पीने में बहुत कठिनाई हो रहा है क्योंकि ये पानी झिरिया का पी रहे हैं, झरना का पी रहे हैं। इनको बीमारी हो रहा है क्योंकि कई प्रकार की बीमारी है। शासन का सोच है कि जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में पहला स्वच्छता के लिए और पानी के लिए भारत सरकार द्वारा 15वां वित्त में पैसा आ रहा है, लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत बिहारपुर के आश्रित ग्राम चर्चा में 15वां वित्त का पैसा का कहीं खर्च नहीं किया गया है। लोग बाग पानी पीने के लिए नदिया से पानी ला के पी रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। मैं अभी संबंधित पीएचई विभाग के एसडीओ से बात किया, उनके द्वारा बताया गया कि भाई वहाँ हमारे यहाँ कुछ समस्याएं हैं क्योंकि समस्या उनके पास बहुत है, क्यों उनकी फंड नहीं आ रहा है बोल रहे हैं और हम अभी नहीं बना पा रहे हैं। जब हम ऊपर के अधिकारियों को इसको जानकारी देंगे तब बनाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरें खबर भारत में लगातार जारी हैं। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत।